भारत के सामने एक बार फिर गिड़गिड़ा है पाकिस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सिंधु जल समझौते पर यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत से पुनर्विचार की अपील की है। अपील किसने की है? आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से अपील की गई है। यानी पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि उसके सामने जो जल संकट है, वाटर क्राइसिस है, वो किस कद्र गहरा हो सकता है, गहरा सकता है। इसीलिए अब पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार की अपील की है, यानी दोबारा गौर करने की, जिसे उर्दू में कहते हैं नजरसानी करने की अपील की है। यानी आप भारत सरकार इस पर दोबारा सोचे। और सिंधु जल समझौता, जैसे कि आपको मालूम है कि ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार में और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भावी संकट को देखते हुए पाक की शहबाज सरकार ने भारत से गुहार लगाई है और अपने फैसले पर पुनर्विचार यानी दोबारा गौर करने की अपील की है। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में ढालने के बाद भारत सरकार के इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार, जैसे कि हमने आपको कहा, कि हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर डाली है। भावी संकट को देखते हुए भारत से गुहार लगाई गई है। शहबाज सरकार ने कहा है कि इस शहबाज सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले में पाकिस्तान में संकट हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अपील किसके जरिए पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी को एक पत्र लिखा है, खत लिखा है। इसमें फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान इस मसले पर बात करने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार, जराये के हवाले से जो खबर मिली वो ये कि नियम के मुताबिक ये पत्र विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की गुहार से कोई हमदर्दी नहीं है, यानी भारत इस पर फैसला अभी नहीं ले सकता। आपको याद होगा जब पहलगाम में विभत्स हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, नापाक इरादे के तहत हमला अंजाम दिया गया था, और उस हमले के बाद 24 घंटे के बाद ही भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए कि घेरने की पाकिस्तान को कोशिश की गई थी। वॉर के तौर पर यह फैसला देखा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था, समझौता जो था, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक कदम माना जा रहा था सरकार की तरफ से। और पीएम मोदी ने, आपको याद है कि सोमवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया था। अपने संबोधन में पीएम ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत अब 3 नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और विदेश मंत्रालय की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है। उस प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा था, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा गया था, सुनिए। I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts and technological changes have created new realities on ground as well. तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे गुजारिश, पुनर्विचार करने की कोशिश को इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, सुनिए जरा। अब निशंत कुमार शर्मा साहब हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने घबराते हुए
भारतीय सरकार से अपील की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फैसला भारत ने लिया था उस पर पुनर्विचार करे, दोबारा सोचे सरकार। क्या लगता है आपको कि क्या मौजूदा वक्त है इस पर? भारत सरकार का क्या कदम होना चाहिए? देखिए, जब आप बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है सबसे बड़ा प्रहार है उनके ऊपर, तो इसमें ये बात हमें समझनी चाहिए कि जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने मई 27 को फैसला उठाया था, तो उससे इंडस वाटर को अगेंस्ट में रखते सबसे ऊपर। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, बहुत डिस्टर्बेंस है। दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार से जो गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान अपील कर रहा है कि जो सिंधु जल समझौता है उस पर भारत सरकार दोबारा सोचे, उनके नजदीक क्या वो कहते हैं और क्या भारत का कदम रहने वाला है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो भारत से पुनर्विचार की अपील करता हुआ भारत सरकार से पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहले ही इस बात की खबर थी कि अगर इस तरह का फैसला ज़्यादा दिनों तक रहता है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां भी आई, धमकियां भी आई, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये भारतीय सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी फैसला जो लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से रुख कर लेते संत कुमार शर्मा साहब का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे आपसे कुछ देर पहले। सर, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही थी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से जो सबसे बड़ी उनके खिलाफ जो कदम लिया गया वो इंडस वाटर ट्रीटी है जी। जब हमने 23 अप्रैल को जिसमें पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो उसके 24 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ फैसले सुनाए थे कि हम ये चीजें करने जा रहे हैं। हमने सबसे ऊपर और सबसे पहला जो कदम बताया था वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख रहे हैं, मतलब दिस इज गोइंग इनटू होम ऑन। आज पाकिस्तान जो है ये कह रहा है कि नहीं जी आप इसका वो कीजिए, इसका पुनर्विचार कीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारी सरकार जो है इतनी जल्दी पुनर्विचार के मूड में होगी। वैसे सरकार के लिए तो सरकार ही बोल सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका जो है इंडस वाटर ट्रीटी 1, इंडस वाटर ट्रीटी जो 19 सितंबर 1907 को हुई थी, दैट इज डेड। हमारे यहाँ जो कहावत होती है कि उसके लिए कहा जाता है, जिसमें रॉयल सिस्टम चलता है, उसमें बोलते हैं द किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। तो इंडस वाटर ट्रीटी इज डेड एंड लॉन्ग लिव द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के जो पहली शरायत थी, जिस तरीके से पहले चल रही थी, आज की स्थिति में वो दोबारा नहीं आएगी। इंडस वाटर ट्रीटी को पहले 9 साल लगे थे नेगोशिएट करने में, 1951 से लेके 1960 तक। आज भी अगर कर रहा होगा पाकिस्तान, अगर इसको पुनर्विचार करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान को अपनी नेगोशिएटिंग टीम अनाउंस करनी होगी। वो नेगोशिएटिंग टीम फिर आगे किसी न्यूट्रल वेन्यू में नेगोशिएट करेगी और एक नई ट्रीटी आएगी सामने, लेकिन ये ट्रीटी तो खत्म है, ये मेरा मानना है। जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो डेड हो चुकी है? आपने कई बार अपनी बातों में इसका जिक्र किया। और दूसरा ये कि बहुत चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा अगर पानी उधर नहीं जाएगा, तो ये अलग सवाल है। लेकिन भारत से जो पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी डेड का मतलब है ये नहीं है कि पानी वहां जाना बंद कर देगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे नलके की पाइप थोड़ी है जो हमने कहीं और लगा दी। ऐसा नहीं है, नदियां फिर भी बहती रहेंगी। लेकिन हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स की हैं। अभी जो आज 35 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ मैं जम्मू में यहाँ बैठा हूँ, तो इस तरीके से आगे और बढ़ता जाएगा। अगर इस समय पानी की किल्लत हो, कल शायद जब तक 20 टेम्परेचर होता है, 25 टेम्परेचर होता है, तो सब 1000 लीटर पानी की शायद घर चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 1000 के अंदर 1500 चाहिए होता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को क्या होगा, हजारों लीटर नहीं, हजारों क्यूसेक चाहिए होता है पानी अपना सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। हम उस जल को बाधित करेंगे। हमारा बहुत क्लियर है, हम पानी जो है हो सकता है 5 दिन बाद 6 दिन बाद छोड़ दें, लेकिन 5-6 दिन अगर सूखा होगा उस इलाके में, या 5-6 दिन अगर पानी कम, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये संकट जो है उसके लिए और गहरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।
और इसहाक डार ने एक और गीदड़ भक्की देते हुए कहा है कि यदि सिंधु जल समझौते का मसला हल नहीं हुआ तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली अगली मीटिंग में इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जल समझौते का मसला हल नहीं हुआ तो फिर ये जंग वाली हरकत मानी जाएगी। यही नहीं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद है कि पहलगाम हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया था और 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान इसीलिए अब पुनर्विचार करने की बात कह रहा है भारत से। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की तकरीबन 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो पानी के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर है, मुनहसिर हैं। इसके अलावा 90% ज़मीन में सिंचाई का पानी सिंधु नदी से मिलता है। भारत ने ही पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया गया और जेहलम पर किशन गंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम कर दिया गया था। और एक तरीके से और दूसरे तरीके से और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है भारत, वो ये कि हम ये देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन कुछ दिनों के अंतराल में बगलिहार डैम या सलाल डैम के गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो सूखे का सामना कर रहे पाकिस्तान के सामने सैलाब जैसी सूरत हाल भी पैदा हो जा रही है और उसके जो इलाके हैं, पाकिस्तानी जो इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर सैलाब आ जा रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है।